जो टॉपिक है मेरा डिफरेंट इंटीग्रल, इसमें क्या किया हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चले हैं। अगर आप जैक बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड कोई भी बोर्ड से हो, अगर आपको ये चैप्टर सिलेबस में है डिफरेंट इंटीग्रल, तो इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपका कवर किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आपका, सेम टाइप्स का क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से बेसिक से लेके चलेंगे हम लोग। आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रल होता है क्या। ध्यान देना, अगर हम बात करें लिमिट का, यहाँ पर a यहाँ पर b, इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। नीचे वाला लिमिट को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। क्लियर है। मान लो कोई एक फंक्शन है fx और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ आएगा ना, इसका इंटीग्रेट करेंगे कुछ आएगा। मान लो f of x है, कैपिटल F of x। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा लिमिट क्या होगा, यहाँ पर लेंगे। ठीक है, बिग ब्रैकेट देना है और लिमिट लगा देना a और ऊपर में क्या लगा देना b। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक बार आप x की जगह b बिठा दो, तो b बिठा दी, फिर माइनस क्या कर दो, एक बार आप लोअर लिमिट, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट बिठा दो और x की जगह पर एक बार क्या बिठा दो, लोअर लिमिट। बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लिमिट का क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिमिट लगा। चलो देखो ध्यान देना, एक एग्जांपल लेके चलते हैं लोग। एग्जांपल मान लीजिए ले लिया, लिमिट दिया है 2 से लेकर 4 और यहाँ दिया x into dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अरे x का इंटीग्रेशन होता है ना, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n + 1 बाय n + 1 प्लस यही होता है। x टू द पावर 1 है तो 1 + 1 कितना है, 2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 2 हो जाएगा। और लिमिट क्या रहेगी मेरा, 2 से लेकर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि एक बार आप अपर लिमिट को बिठा दो, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, 4 को बिठा लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट को बिठाएंगे तो 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना है, 16 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है, 4 बाय 2। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 8 माइनस का यानी कि 6, इसका जो आंसर आ जाता है 6 है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा हो कि अगर लिमिट का क्वेश्चन आए तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिमिट दिया है 2 से लेकर 3 और यहाँ दिया 1 बाय x। ठीक है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, लॉग x। क्या होता है, लॉग x होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लोअर लिमिट बिठा देंगे, अपर लिमिट बिठा देंगे। एक बार हम क्या बताए थे, लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक बार अपर लिमिट बिठाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग x की जगह पर एक बार लोअर लिमिट। हम लोग जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस, ये हम लोग पढ़े हैं, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होगा, log m बाय n। ठीक है, तो इसको लगा देना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो आंसर दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में वो ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर, अगर हम कुछ एग्जांपल और ले, जैसे मान लो यहाँ पर 0 to 1 है और दिया है यहाँ पर 1 + 1 by 1 + x। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो देखो 1 by 1 + x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x। और लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर 0 to 1। एक बार हम अपर लिमिट बिठाएंगे x की जगह पर, एक बार फिर क्या बढ़ेगा, लोअर लिमिट tan इनवर्स। मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लिखेंगे। tan कितना वैल्यू होता है, tan π/4 का वैल्यू होगा, 1 की जगह tan π/4 लिखिए और ये तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा tan की जगह मेरा तो क्या हो जाएगा, π/4 tan कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1 by 1 + x into dx। अगर आप जैक बोर्ड से तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, 1 by 1 + x कर देगा 0 to 1। सेम टाइप का क्वेश्चन एक पूछ लेता है तो आपसे एग्जाम में वो पूछ लेता है 0 to 1 1 by √1 - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है मेरा sin इनवर्स x। क्या, sin इनवर्स x। और 0 to 1 लिख देंगे और x की जगह पर क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट डाल देंगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना, 0 to 0 डाल देंगे। sin इनवर्स का sin इनवर्स, sin कितना वैल्यू होता है, sin π/2 का वैल्यू होता है, 1 के बदले में sin का वैल्यू और ये 0। तो मेरा sin का वैल्यू क्या आ जाता है। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई इंटीग्रेशन दिया रहेगा, और उसमें लिमिट लगा रहेगा, तो इंटीग्रेशन जैसे कर लेंगे उसका बाद लिमिट अपर लिमिट में बढ़ा देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट और इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन का। अब जो अगला टाइप हम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगला टाइप देखेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहेगा
0 to 1 रह गया और यहाँ 2x रह गया, यहाँ नीचे क्या रह गया 1 plus x। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किससे पूछा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नीचे वाला को पुट करेंगे और ऊपर वाला मेरा डिफरेंशियल होके ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग पुट किए तो मेरा डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा था, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन, तो इसको हम लोग पुट करके बनाएंगे, लिखेंगे पुट 1 plus x बराबर t, इसका डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, 2x बराबर dt by dx, ठीक है। तो 2x into क्या गया dx हो गया इक्वल टू dt। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज समझने का चीज है कि अगर मान लो ये वाला मेरा क्या था x का लिमिट है, ये जो लिमिट दिख रहा है आपको 0 to 1 दिख रहा है, वो क्या किसका लिमिट है? x का लिमिट है। लेकिन जैसे ही आप पुट कर रहे हो तो ये t में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है t के वैल्यू में बदल जाता है। तो t के वैल्यू में बदल जाता है तो t का लिमिट चाहिए, किसका लिमिट चाहिए? t का लिमिट। तो t का लिमिट लेने के लिए हमको क्या करना होगा? इसमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा जो लिमिट दिख रहा है 0 to 1 वो मेरा क्या है? x का लिमिट है। किसका लिमिट है? x का लिमिट। तो आपको t का लिमिट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? x की जगह पर 0 रखेंगे, तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू जो हो जाएगा x, व्हेन x इक्वल टू 0 रहेगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। फिर लिखेंगे व्हेन, मतलब लोअर लिमिट अगर मान लीजिए 0 रहेगा, x की जगह अगर हम 0 डालें तो t इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो t टेंड्स टू 1, इसको टेंड्स टू भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप चाहे तो x बराबर 0 ना लिख के आप क्या लिखो? x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू 1। मतलब अगर x की जगह पर 0 लगाएंगे तो t टेंड्स टू क्या है? 1, ठीक है। क्लियर है? अब फिर देखो यहाँ पर व्हेन x पर क्या बढ़ाएंगे हम लोग? 1। x की जगह पर 1 बढ़ा देंगे तो मेरा t कितना आ जाएगा? देखिए तो t आएगा मेरा, वो t आएगा मेरा 2। यहाँ 1 बढ़ाया इसलिए 1 कैसे लिखा? 1 होंगे 1 plus 1 होगा, ठीक है। तो t का लिमिट क्या आ गया मेरा? 1 से लेकर 2 आ। फिर से हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में देखो i इक्वल टू आप लिख लो क्या था? 1 से लेकर 2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 था तो x का लिमिट 0 था, लेकिन t का लिमिट कितना आएगा? 1। x का लिमिट 1 था तो t का लिमिट कितना है मेरा? 2 है। 1 से 2 हो गया लिमिट। अब देखो 2x और dx तो मेरा dt बन गया, dt लिख गया और 1 बाय क्या हो गया? 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरा? log t। और लिमिट क्या लग जाएगा मेरा? 1 से लेकर 2, ठीक है। तो t के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? log 2 माइनस log, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम लगाते log m माइनस log m का फॉर्मूला तो log 2 बाय, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिक कांसेप्ट डिफरेंट इंटीग्रल का, कि अगर आपको कोई इंटीग्रेशन मिल जाए लिमिट लगा हुआ तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं पुट करना पड़े तो पुट करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो लिमिट है वो x का लिमिट है, उसको हम t में कन्वर्ट करें। अगर आप t में नहीं कन्वर्ट करो, t का लिमिट में नहीं कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करना है? यहाँ पर t का वैल्यू बैठा देना 1 plus x, इसके बाद x का लिमिट आप लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपकी एग्जाम में आता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन पे आएंगे। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे डिफरेंट इंटीग्रल का, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है मेरा a to b fx dx, ठीक है। मतलब लिमिट क्या रहेगा? लोअर लिमिट a रहेगा, अपर लिमिट क्या है? b है मेरा, ठीक है। इस तरह का केस रहे fx dx, लोअर लिमिट मेरा a है, ऊपर में b है, fx dx, तो हम लोग इसको एफडी में लिख सकते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मान लो लिमिट a to b है fx dx, तो उसको हम एफडी में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना लिमिट को चेंज किए। लिमिट कब चेंज करते हैं? जब हम लोग उसका डिफरेंशिएट करते हैं, कोई भी चीज को प्रूव करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तब लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो a to b है, fx dx है, तो इसको हम एफडी लिख सकते हैं। एफडी fx dx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, f लगा दो यहाँ पर dx है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं बिना लिमिट को चेंज किए। कब ऐसा हो सकता है? जब आप पुट करके आप डिफरेंशिएट नहीं करते हो तब आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इंटीग्रल का पहला नंबर प्रॉपर्टी, मतलब fx dx है उसको हम एफडी में लिख सकते हैं, लिमिट जैसा का तैसा ही, ठीक है। लेकिन जहां हम लोग fx में फंक्शन में कुछ पुट कर देंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको लिमिट चेंज करनी है, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, पहला नंबर प्रॉपर्टी था, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है मेरा कि a to b रहेगा लिमिट fx dx, ठीक है। तो इसको अगर आप लिमिट को बदल दोगे, मतलब उल्टा पलटा कर दो, जैसे a to b है तो b to a लिख देंगे, b to a लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस। ये है मेरा दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा मेरा? माइनस आ जाएगा। मान लो a to b है यहाँ पर, तो b to a लिख दिए तो क्या आ जाएगा मेरा? माइनस। मान लो यहाँ 2 से 3 है, यहाँ 3 से 2 लिख दिया तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब पहले से अगर माइनस तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ लिमिट a to b है, अगर हम उसको कलर देंगे
v2a कर देंगे तो मेरा क्या आएगा माइनस। ठीक है, ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी का। तीसरा वाला प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से लगभग लगभग 80% क्वेश्चन बनेगा डिफरेंट। ठीक है, इसी से आपका लगभग 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा डिफरेंशियल का। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, ये भी है ध्यान। लिमिट क्या है मेरा 0 to a, क्या है लिमिट मेरा 0 to a fx dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी क्या बोला कि 0 to a है fx dx, तो आप क्या लिख दो x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x लिख दो। क्या लिख दो अपर लिमिट माइनस x लिख दो और dx रख। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, आप चाहो आप अगर बोलिएगा तो इसको, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे और इसका प्रूफ करके आपको दिखा। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है कि अगर लिमिट यहाँ पर क्या 0 to a है fx dx है, तो आप क्या कर दो सिर्फ x की जगह इसके यहाँ पर अपर लिमिट माइनस x क्या कर दो अपर लिमिट माइनस x कर दो। ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जहां पर x है अपर लिमिट माइनस x। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ कोशिश करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम में ऐसे दिया है। ठीक है, 0 to पाई बाय 2। देखो ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बनेगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 से, जो अभी हम लोग सीखे क्या सीखे कि 0 to a है fx dx, तो x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिखिए। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है जानते हैं कि 0 to पाई बाय 2 ही रहेगा इसमें लिमिट, sin x बटा sin x प्लस cos x का कॉम्बिनेशन में रहेगा, या तो tan x बटा tan x प्लस cos x का कॉम्बिनेशन। अब इसमें बहुत सारा चेंजेस ला सकता है, रूट लगा दिया, कहीं पर साइन के पावर में कुछ भी लगा सकता है, साइन के पावर 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, यहां तक कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता, साइन के पावर 2026 लगा दिया, साइन के पावर 2026 प्लस cos के पावर 2026। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस करता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में जो फॉर्मेट रहेगा इसी तरह sin x बटा sin x प्लस cos या cos x बटा sin x प्लस cos, मतलब sin cos का कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें tan और cos का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और लिमिट हमेशा 0 to पाई बाय 2, तो इसका आंसर हमेशा 0 पाई बाय 4 है। ठीक है, अभी देखना जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन और अभी जो दिखाया आपको 2026 वाला, सारा क्वेश्चन में एक ही आंसर है। ठीक है, तो ये लगेगा प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर देख के जाना एग्जाम में, एकदम आना ही है, आना तो है इसमें। अगर आप जैक बोर्ड से तो 100% ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जरूर देखिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आई मान लीजिए 0 to पाई बाय 2 रूट अंडर sin x बाय क्या आएगा रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x। ठीक है, हम लोग क्या किए इक्वेशन 1 मान लिए, सॉरी लेट आई मान लिए, लेट आई मानने के बाद इसको हम इक्वेशन समीकरण 1 क्या मान लेंगे समीकरण, हमेशा वही करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का tan x by tan x plus cot या cot x by tan x plus cot या sin x by sin x plus cos या cos x by sin x plus cos। ठीक है, कुछ भी है तो इसी तरीके से बनाना पहले इक्वेशन को बनाना। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रॉपर्टी का यूज करें। प्रॉपर्टी क्या है, हम क्या बताए थे प्रॉपर्टी में बताए थे कि जहां x है अपर लिमिट माइनस x लिखो, यहां पर x लिख रहा है आपको sin अपर लिमिट क्या मेरा पाई बाय 2 माइनस x। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर सर x दिख रहा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस x। ठीक है सर, यहाँ पर भी हमको x दिख रहा, इस जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे पाई बाय 2 माइनस x लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आपको, है ना। क्या किया हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किया, जहां पर x है अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2 है, तो x की जगह पर हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, जहां जहां x है वहां पर कर दिए पाई बाय 2 माइनस। ठीक है, इनटू ds, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं यूजिंग यूज किए, क्या यूज किए 0 to a fx dx बराबर इस प्रॉपर्टी को यूज किया। ये आप साइड में दिखा सकते हो कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको लिखते हैं। क्लियर, ये दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे ये आ गया मेरे यहाँ तक, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं 0 to पाई बाय 2 रूट अंडर साइन पाई बाय 2 माइनस x। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो डिग्री होता है 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, हम लोग sin किस में बदल जाएगा cos में। ठीक है, इसमें भी क्या जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, और इसमें cos 90 है तो cos किस में बदल जाएगा sin 90। एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री होता है sin और cos, है ना। ध्यान दीजिए sin किस में बदल जाएगा cos में,
साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया। हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में भी पढ़े हैं और 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े कि साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा नहीं है, मेरा x x होगा, साइन 90 माइनस x cos x हो गया, साइन 90 माइनस x cos x हो गया, cos 90 माइनस sin x हो गया। मतलब साइन रेडियल कॉस कितना, cos रेडियल साइन कितना, बस ये करना जब भी 90 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये आ गया मेरा, इसको लिखेंगे अल्सो आया, ये तो मेरा आया है ऑलरेडी, और इसको हम लोग जोड़ देंगे, सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान, क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन 2 मान। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया वो समीकरण 1 लिख के इस प्रॉपर्टी को यूज किया। प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद फॉर्मूला लगाया sin 90 माइनस x, तो क्या हो गया, cos हो गया, sin 90 माइनस x cos हो गया, cos 90 माइनस x sin। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसी प्रॉपर्टी हम यूज करने के बाद जो फॉर्मूला लगा दिया और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान। ठीक है, क्या मान लिया, समीकरण 2 मान। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़, लेकिन यहाँ पर एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसका मतलब होता है दोनों समीकरण को जोड़ने। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना। तो देखो एलएचएस साइड ऐड होगा, आई ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई प्लस आई 2 ऐड होगा ना। अब दोनों में इंटीग्रेशन एक ही लिमिट है, तो दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन है, 0 से पाई बाय 2 ये भी है, ये भी 0 से पाई बाय 2, लिखिए कॉमन इंटीग्रेशन लिखिए 0 से पाई बाय 2। इसके बाद जो है मेरा पहला समीकरण में उसको लिखिए, पहला समीकरण क्या है, रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस। ठीक है, फिर प्लस फिर क्या लिखेंगे बताओ, रूट कॉस एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन, इसको लिखिए और यहाँ ब्रैकेट लगा के दिए, क्योंकि कॉमन आ गया तो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लिख दिया हम लोग, इसके बाद लिखेंगे 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 रूट अंडर, यहां ध्यान देना कि ये रूट अंडर sin x प्लस रूट cos x है, यहां पर क्या रूट अंडर cos x प्लस sin, बात तो बराबर है ना, रूट sin x प्लस रूट cos x या रूट cos x प्लस रूट sin, आप बराबर है, यानी कि एलसीएम जो होगा वही होगा, सेम है, रूट sin x प्लस रूट cos, दोनों सेम है, ये एज इट इज वही ऊपर मेरा रूट sin है और ये सेम करेंगे तो वही आ जाएगा ना, और ये और ये कर लिया हम लोग, पूरा कर दिए, सेम मिल रहा तो पूरा कट जाएगा, 2y बचा और यहाँ क्या होता है 0 से पाई बाय 2 और क्या बचा dx। अब हम लोग जानते हैं कि dx से जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x, जैसे इंटीग्रेशन कर दिए तो लिमिट ले जाएगा मेरा 0 से पाई बाय 2, एक बार हम लोग अपर लिमिट को लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, अगर 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर, i बराबर क्या है मेरा, ये 2 को इस पर लेके आएंगे क्या जाएगा पाई बाय 2, यही मतलब मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या हो गया, इसका आंसर जो आ गया पाई बाय 2। हमेशा से अगर 0 से पाई बाय 2 लिमिट रहेगा, sin x और cos x का लिमिट रहेगा तो पाई बाय 4x। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, सेम इस तरह क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 रूट tan x बाय रूट tan x प्लस रूट cot x, सेम इसी तरह से बनेगा, आप खुद से बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, पूरा सेम क्वेश्चन उसी तरह होगा, बस sin के लिए आपको tan लिख देना और cos के लिए आपको cot लिखना, इस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan, बस इसी तरह से बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्या sin की पावर 2026 x और sin की पावर 2026 x प्लस cos की पावर 2026 x इनटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो, इस बार आ सकता है क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन नहीं दिया है, 2026 में नहीं दिया है, तो हो सकता है 2027 में सेम टू सेम क्वेश्चन दे दे, 2027 लिख के यहाँ 2027 लिख देगा, यहाँ पर 2027 लिखेगा, यहाँ पर 2027 और आपसे पूछ। ठीक है, चलो ध्यान क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आई मानेंगे, क्या मानेंगे, इसी तरह को बनाना है, ध्यान सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आई लिखेंगे, लेट I equal to 0 to pi by 2 sin to power 2026 x divided by sin to power 2026 x plus cos to power 2026 x। ठीक है, और दिए क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान जैसे क्वेश्चन में नाम था, सेम टू सेम उसी तरह काम करना। ये क्या करना, इसमें प्रॉपर्टी को यूज करना, प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, जहां जहां x
जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x, मतलब अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट है पाई बाय 2। फिर वो साइन के बाद 2026, जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x, जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x और dx। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आपको, है ना? क्लियर है? अब देखो इस प्रॉपर्टी को यूज किया यहां पर लिख सकते हैं आप यूजिंग 0 टू a fx dx। तो क्या लिखेंगे हम लोग 0 टू a f of a minus x और dx, ये प्रॉपर्टी को यूज किया हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर 2026 वैसे ही रहेगा, एज इट इज जैसे है वैसे ही sin किस में बदल जाएगा cos में बदल जाएगा, फिर इसमें भी sin किस में बदल जाएगा cos में बदल जाएगा 2026x, cos किस में बदल जाएगा sin में बदल जाएगा sin 2026x और dx। इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा, क्या लिखेंगे अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे इसको, समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, क्लियर करके आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना आपको, सबसे पहले इक्वेशन मानना है, इसको प्रॉपर्टी को यूज करना है, इसको जैसे ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मेरे ये आ जाएगा कि इसको इक्वेशन 2 मानना है। क्या मानना है इक्वेशन, क्लियर? जैसे इक्वेशन 2 मान लिया, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, तो i वाला क्या आ जाएगा मेरा 2y आ जाएगा, अब 0 से क्या आ जाएगा मेरा पाई बाय 2 हो जाएगा। पहला क्या है मेरा sin के पावर 2026 है बटा कितना sin के पावर 2026 है प्लस cos के पावर 2026 है, ये ना, फिर प्लस लिख देंगे हम लोग cos के पावर 2026 है, फिर क्या लिखेंगे cos के पावर 2026 है प्लस साइन के पावर में 2026, ये लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आप लगा सकते हो, ये तो है। ठीक है, अब 2y हो गया। अब इसका अगर हम लोग इसको क्या करें एलसीएम करें तो 0 टू पाई बाय 2 सेम है, दोनों सेम है, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात तो बराबर है ना। यहाँ लिख देंगे साइन 2026x प्लस कॉस 2026x और क्या लिखेंगे जैसे है ऊपर में वैसे ही होगा 2026x प्लस cos के पावर में 2026x। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो बनेगा 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 dx 2y इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन करेंगे हमारा x हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई हाई लेवल क्या जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2। तो इस 2 को स्टार्ट करने में हाई लेवल जाएगा पाई बाय 2, क्या जाएगा पाई बाय 2, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, तो sin x बटा sin x प्लस cos x है, cos x बटा sin x प्लस cos x है, तो इसका आंसर हमेशा पाई बाय 4 ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे बता के आगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछिए, ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 तो रहेगा ये 1 बाय 1 प्लस रूट अंडर 10x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व, प्रॉपर्टी मेरा वही है, लेकिन क्या करना है, ये एग्जांपल मान के चलो, ठीक है, उसको क्या करना, सिंपल सा काम करना, ये आई वाला लिखना पहले 0 टू पाई बाय 2 1 by 1 plus रूट अंडर 10x। ठीक है, अब रूट 10x क्या लिखेंगे हम लोग 0 टू पाई बाय 2 लिखेंगे हम लोग, रूट 10x को लिखेंगे हम लोग रूट sin x बाय रूट cos x। लिख सकते हो 10x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना sin x बाय cos। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग i इक्वल टू क्या करेंगे, लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2। अब इसका नीचे वाला एलसीएम करेंगे, क्या रहेगा cos x आ जाएगा एलसीएम, रूट cos x आ जाएगा एलसीएम, है ना, रूट cos x एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
इसको क्या कहना है, रूट प्रोसेस को इस्तेमाल किया हुआ रूट प्रोसेस को अब प्लस से उसको साइन से, ठीक है। और ये वाला ना ऊपर चला जाएगा 0 to 5/2 रूट अंडर cos x by रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x। अब फिर से वही फॉर्मेट में आ गया मेरा, अब उस फॉर्मेट में आ गया तो इसको मैं क्या मानेंगे, समीकरण को मानेंगे। इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसमें प्रॉपर्टी को लगाएंगे मतलब 0 to 5/2 सेम पहले जैसा कुछ होगा, ठीक है। सेम इसी तरह करना, x की जगह प्रॉपर्टी लगाएंगे 5/2 माइनस x और नीचे क्या देगा cos 5/2 माइनस x प्लस क्या देगा मतलब sin 5/2 माइनस x, ये हो जाएगा। और क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे आपको सिम वही काम करना है और इसको i इक्वल टू लिखना है इंटीग्रेशन 0 to 5/2। यहाँ पे क्या रूट अंडर cos 5/2 माइनस x का क्या जाएगा sin x हो जाएगा, फिर क्या जाएगा नीचे रूट अंडर sin x हो जाएगा, फिर प्लस क्या जाएगा रूट अंडर cos x। क्लियर, अब इसको क्या मान लेना, सभी के लिए दो मान लेना, आप दोनों को देना इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देना, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देना। तो i और i को जोड़ेंगे कितना है बताओ, समीकरण 1 और 2 में जोड़ेंगे i और i को क्या लेगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे i और i क्या होगा 2 आएगा, फिर 0 से 5/2 हो जाएगा, फिर क्या जाएगा रूट अंडर cos x बटा रूट अंडर cos x प्लस sin x, ठीक है। फिर बोल देंगे हम लोग रूट अंडर sin x बाय रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब सिर्फ वही काम करना है 2y इक्वल टू 0 to 5/2 रूट अंडर cos x प्लस sin x लिखो या रूट अंडर sin x प्लस cos x लिखो, आप लगा रहा है रूट अंडर sin x रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x, ठीक है। अब दोनों में कर देगा, दोनों में कर देगा, ये कर देगा तो d से ds का डिफरेंस क्या होगा x हो जाएगा, लिमिट ले जाएगा 0 से लेकर 5/2, राइट लिखेंगे यहां पर i इक्वल टू क्या होगा 5/2 माइनस x 0 होगा, 5/2 माइनस 0 हो जाएगा, i इक्वल टू क्या रहेगा 5/2 यही हो गया इस क्वेश्चन में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 प्लस रूट अंडर tan दे देगा या तो 1 प्लस रूट अंडर cot x दे देगा, बात बराबर है, cot x रहेगा रूट cos x बाय रूट sin x, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया था, इसी टाइप से आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। ये हो गया एक टाइप, दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये वाला भी बहुत बार पूछा है, ये एनसीईआरटी में भी है, हालांकि वो सब क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में था, ठीक है, ध्यान देना। यहां पर देखो क्वेश्चन किस पूछे 0 to a है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही यूज हो गया, 0 to a रूट x बाय रूट x प्लस रूट अंडर a माइनस x लिख देगा, या तो a की जगह कुछ भी नंबर लिख देगा, 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, या k लिख देगा, या c d e कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, या 10 लिख देगा, 100 लिख देगा, तो बनेगा उसी तरह से जैसे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करके बनाए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे वो, लेकिन लेट i इक्वल टू 0 to a रूट x बाय रूट x प्लस रूट अंडर a माइनस, उसमें क्या किया था, समीकरण 1 माने थे, समीकरण जब i माने तो समीकरण क्या मान लिया 1 माने थे। अब जैसे समीकरण 1 माने हैं, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करेंगे, a माइनस x की जगह जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट माइनस x, वहां पर अपर लिमिट क्या था मेरा 5/2 था, यहां पर क्या मेरा a है, अपर लिमिट माइनस x की जगह मतलब a माइनस x की जगह यहां पर भी मेरे क्या a माइनस x, ठीक है, रूट अंडर a माइनस x और क्या है dx, तो क्या आ गया बताओ 0 to a रूट अंडर a माइनस x बटा रूट अंडर a माइनस x, और यहाँ पे क्या लगेगा अगर हम इसको सॉल्व करें a माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस a हो जाएगा प्लस x और dx, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर a तो कटेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट अंडर a माइनस x बाई रूट अंडर a माइनस x प्लस रूट अंडर और dx, ठीक है।
इसको हम अंशो आई मान लेंगे, अंशो आई, ठीक है, ये इक्वेशन ठीक है, चेक किया तो ये इक्वेशन 2 मान लेंगे और ये इक्वेशन 1 था, दोनों को फिर से जोड़ देंगे, तो यार देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आया आया तो जोड़ेंगे कितना होगा, वो आएगा 0 टू कितना लेंगे 1, क्या है रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, फिर प्लस क्या होगा रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ठीक है, और ये लगा देंगे। अब इसको क्या करना है, लिखना 0 टू a, एलसीएम तो दोनों सेम होगा, रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, बाकी बराबर है, एलसीएम से होगा लिखेंगे रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, ये रूट एक्स तो रूट एक्स लिखेंगे और जो है वही लिखेंगे रूट अंडर ए माइनस एक्स, ये पूरा कर जाएगा मेरा, क्या बचेगा dx, क्या बचेगा, हमें जानते हैं dx के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है मतलब x बनाया लिखेंगे आप x और क्या 0 टू a, y इक्वल क्या है मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a माइनस 0, यदि i इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा a बाय 2, क्या जाएगा a बाय 2, क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी टाइप से आपका सेम क्वेश्चन ये होगा, चार जहां जहां a है वहां पर 4 रख दो बस हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर a बाय 2 आएगा तो वहां 4 बाय 2 आएगा, 4 बाय 2 मिल गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, इसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है आपका एमसीआरटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछ चुका है 2026 में, 2024 में भी पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका 2027 में नहीं आएगा, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, हो सकता है आपको 2 मार्क्स में देते हैं, 3 मार्क्स में ना देते 2 मार्क्स में देते, ऑब्जेक्टिव में देते, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, कोई भी जेट हो या सीबीएसई हो दे सकता है, ठीक है। चलो इसको देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम लोग लेट आई इक्वल टू सेम उसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके हम लोग बनाएंगे 0 से लेकर पाई बाय 2 sin x माइनस cos x बटा कितना 1 प्लस sin x into cos x, समीकरण में क्या मानेंगे, चलो बहुत कलर को चेंज करते हैं यहाँ पर, और कहते हैं हम पीला को यूज की दूसरा कर देते हैं। अब जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे, यहाँ पर x दिख रहा है यहाँ लिख दो अपर लिमिट माइनस x, प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर रहे हैं, फिर माइनस और जहां जहां x दिख रहा है वहां पर अपर लिमिट माइनस x, फिर बटा क्या जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भी सर x दिख रहा है, यहाँ पर भी लिख दो sin पाई बाय 2 माइनस x, फिर यहाँ cos लिखे x दिख रहा है पाई बाय 2 माइनस x, क्योंकि लिमिट में क्या है अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते यूज हम लोग यूज किए, इससे यूज किए 0 टू a fx dx, प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज किए 0 टू a f of a minus x और dx, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको। 0 टू पाई बाय 2 sin 90 माइनस में क्या cos निकल जाएगा, cos 90 माइनस में क्या जाएगा sin निकल जाएगा, sin cos हो जाएगा cos sin, यहाँ पर भी क्या है sin cos में हो जाएगा और cos में हो जाएगा sin हो जाएगा, ये इक्वेशन है, ये मान लो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर, फिर से वही काम करना, दोनों को क्या करना जोड़, क्या करना है दोनों को जोड़, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आई को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, दोनों में इंटीग्रेशन में कौन आएगा 0 से पाई बाय 2, क्या लिखेंगे बताओ sin x माइनस cos x बटा कितना लेगा बताओ 1 प्लस sin x into cos x, फिर क्या लिखेंगे प्लस cos x माइनस sin x बटा क्या लेगा बताओ 1 प्लस cos x into sin x, और क्या लेगा यहाँ dx, ठीक है, फिर क्या होगा 2y, अब इसका एलसीएम तो सेम ही होगा क्योंकि 1 प्लस sin x into cos x या 1 प्लस cos x into sin, बात तो बराबर है ना, एलसीएम तो सेम होगा 1 प्लस sin x into cos x, ठीक है, इधर क्या है sin x माइनस cos x और इधर क्या है cos x माइनस sin x और dx, क्या आएगा
यहाँ पर करें माइनस कॉस प्लस कॉस कट जाएगा, साइनस प्लस में है, ये साइनस माइनस में कट जाएगा मेरा, पूरा कट गया, तो पूरा कट गया मेरा जीरो हो गया ना, क्या हो गया जीरो बाई वन प्लस साइनस इंटू कॉस, तो जीरो सबको जीरो बना देता है, बना देता है। अब कोई लिमिट का जरूरत नहीं है, जीरो जीरो सबको जीरो बना दिया, जब 2i इक्वल टू 0 लिखो, i इक्वल टू कितना लगता है, इसका आंसर क्या लगेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत ठीक है, समझ इस साल भी पूछा है, 24 में पूछा है, उससे पहले भी पूछ चुका बहुत बार, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना, इजी है बहुत, सेम उसी तरह से काम करना है आपको जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 में करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ अगला क्वेश्चन है 0 to 5 log 1 plus 10x, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बीएससी में भी पूछा है, अगर आप बीएससी मैथ्स लेके पढ़ोगे, ठीक है, बीएससी मैथ्स लेके कुछ पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 1 में आपको, सेमेस्टर 1 में आपको मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन ही मिलेगा, है ना, और वो 12 है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 12, जैक सीबीएसई दोनों के लिए, और बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में आपका इंटीग्रेशन क्लियर है। चलो ध्यान, तो इसको सॉल्व कैसे है, सेम उसी तरह हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम अलग करना है हमको, ध्यान रखें, ठीक है, लेते हैं चलो थोड़ा, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to i by 2 log 1 plus 10x dx, ये इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, इसको प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे, इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे अभी पता चलेगा। लॉग लेंगे 1 प्लस 10 का 10 लिख दिए, और x की जगह हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस सॉरी 5/4 है, अपर लिमिट मेरा क्या है 5/4 नहीं है, क्या है 5/4, सेम उसी तरह काम करना, 5/4 माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट मेरा 5/4 है, x की जगह पर क्या जाएगा 5/4 माइनस x, किसका यूज किया, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं यूजिंग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x और dx, इसका यूज करेंगे, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा होगा तो, है ना। आप क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन 1 और 2 नहीं माने, इसमें 5/4 रहने की 0 to 5/4 लॉग लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस अब वो 10 e माइनस का दोनों लगा, हम लोग जानते हैं 10 माइनस का 10 a माइनस क्या होता है 10 b, y क्या होता है 1 प्लस 10 into 10 के क्लास 11 का फॉर्मूला है, 10 a माइनस 10 b का 10 a माइनस b का फॉर्मूला 10 a into 10 b, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा फॉर्मूला लगा। अब क्या करना है, ध्यान देना है, 0 to 5/4 को लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे 10, पहला इसका मान कितना 1 माइनस 10 1 प्लस क्या रहेगा 1 into 10 क्या रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, तो ध्यान देना है क्या किया डायरेक्ट इस 10/4 को मिल जाएगा 1 into 1 को 10 से मिलाएगा 10 से आएगा, ठीक है। तो 10/4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, क्लियर है, या तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा आपको, है ना। हम इसको एलसीएम करेंगे, अगर हम इसका एलसीएम करें, अगर हम इसका एलसीएम करें 0 to 5/4 लॉग, तो ये से मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 प्लस क्या रहेगा 10x 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस क्या रहेगा 10x, बेटा कितना होगा 1 प्लस 10x, यही होगा मेरा आंसर, ठीक है। तो इस केस में ये कैश ट्रांसफर कर देगा और इधर i इक्वल टू क्या बचेगा 0 to 5/4 लॉग, इतना क्या बचेगा 2 और नीचे क्या होगा 1 प्लस 10, अरे 1 और 2 बचेगा ना 2 और प्लस 10। अब अभी थोड़ा देर पहले हम बताए एक फार्मूला log m माइनस log n, log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है log m by n, ठीक है, मतलब log m बटा n रहेगा तो log m माइनस log n, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे 0 to 5/4 log m by n मतलब log m माइनस log m माइनस log n, n मेरा कितना 1 प्लस
कोई दिक्कत है? यहाँ तो समझ में आया अगर यहाँ डीएस लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग 0 to 5/2 0 to 5/4 log 2 dx जो हो जाएगा, फिर 0 to 5/4 log 1 plus 10 और dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में डाल देंगे, 0 to 5/4 log 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, बचा क्या मेरा dx, log 2 कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है, log के साथ कोई x है नहीं, log 2 मेरा कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर करके dx। अब ये वाला देखना, ये वाला जो है मेरा, ये किसी के साथ मैच करा, किसी के साथ मैच करा, i के साथ मैच करा, किसी के साथ मैच करा, i के साथ। ये क्वेश्चन में i जब माने थे हम लोग log 1 plus 10 dx 0 to 5/4 सेम चीज, इसकी जगह पर हम लोग i लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? अब इस i, इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, i लिख दिया, अब इस i को इधर लिखो, i plus i इधर क्या होता है log 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x 0 to 5/4। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर i और i को जोड़ेंगे, इसको ऐसे इक्वल टू log 2 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5/4 माइनस क्या रहेगा 0 हो जाएगा, 2i इक्वल टू 5/4 log 2 और ये i इक्वल टू क्या बनेगा, इस पर आएगा प्लस 2 के 5/8 मिलेगा, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप आगे मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं ये क्वेश्चन आपको आगे भी ठीक है। इस टाइम हम 2016 या 17 में हम 16 में पार्ट 1 में थे, करीब 3 इयर्स का डिफरेंस ऑफ वाटर, तो उस टाइम में पार्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा और बीएससी में उसका ही ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 0 to 5/2 x by 1 plus sin is into dx। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको 2027 में ये क्वेश्चन देखने को मिले, ये एनसीईआरटी से है, x by 1 plus sin is into dx। अगर आप जैन बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों बोर्ड में ये बात है, बस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर 0 से 5 होगा 5/2 में, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं गलती से 0 से 5, ठीक है। बनाएंगे कैसे इसको ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट i इक्वल टू 0 से 5, ठीक है, x by 1 plus sin x और dx समीकरण 1 मानना चाहते हैं, मान लो कोई दिक्कत मान सकते हैं 0 to 5। अब जहां पर x है वहां पर लगा देना अपर लिमिट माइनस x, ऊपर नंबर 3 को यूज करना, फिर 1 प्लस क्या होगा sin और x की जगह पे 5 माइनस x, ठीक है। यहां पर लिख देंगे जो भी 0 to a f of x dx, इसमें क्या लिखा है 0 to a f of a minus x और dx, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 to 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस x 1 प्लस देखो sin 180 माइनस थीटा, मतलब 180 में बदलता नहीं, sin जैसे को कैसा रहेगा, तो sin x ही रहेगा, ठीक है। तो दिक्कत ये किसी क्या लेना है और उसको आ कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। हम दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, यहां लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अगर हम i और i को जोड़ दें 2i 0 से लेकर पाई रहेगा, फिर क्या रहेगा x बटा 1 प्लस sin x, अब इधर क्या रहेगा मेरा 5 माइनस x बाय 1 प्लस sin x, ये हो जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पर और dx लगाएंगे, ठीक है। 2i का पाई 0 से पाई, अगर इसका एलसीएम करें तो एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस sin x, यहाँ क्या होगा x प्लस क्या होगा पाई माइनस x लेगा और dx लेगा, x कर लिया एक्सेस कर लिया, बचा क्या रहेगा 2i इक्वल टू 0 to 5 पाई बटा क्या लिखेंगे 1 प्लस sin x और हो जाएगा मेरा dx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जैसे ही मेरा एक्सेस कर लिया मेरा हो जाएगा 5 बटा 1 प्लस साइन, यानी कि ये अगर हम बात करें पाई का तो पाई मेरा कांस्टेंट करने इसको हम लोग बाहर करते हैं 0 से पाई, यहाँ क्या होता है 1 बाई 1 प्लस साइन। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना आई इक्वल टू लिख दिया अपन पाई बाई 2 0 से लेकर पाई, इसका इंटीग्रेशन हम लोग रैशनलाइज से कर सकते हैं 1 बाई 1 प्लस साइन x, ऊपर नीचे कैसे बना दो 1 माइनस साइन x, माइनस साइन x नीचे भी क्या कर दो माइनस साइन x, अब क्या लिखो, ठीक है। अब जैसे हम लोग रैशनलाइज किए मेरा क्या आ गया रिजल्ट पाई बाई 2 0 से लेकर पाई, ये इसको इससे बना देंगे तो 1 माइनस साइन x हो गया। और यहाँ देखो a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, और साइन x का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, अगला पेज लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर आई इक्वल टू लिखेंगे पाई बाई 2, ठीक है, आई इक्वल टू पाई बाई 2 लिखेंगे, लिमिट क्या होगा 0 से लेकर पाई, ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस साइन x, और नीचे क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग पाई बाई 2 को पाई बाई 2 लिखेंगे, अब लिखेंगे 0 टू पाई, 0 टू पाई, इसको अलग करते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x और माइनस sin x बटा cos स्क्वायर x, अलग कर सकते हैं और dx लिखेंगे। फिर पाई बाई 2 बाहर रहेगा 0 से लेकर पाई, और हम लोग जानते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x क्या जाएगा sec स्क्वायर x जाएगा, और एक sin और एक cos मिलकर tan x जाएगा, और एक नीचे cos बचा तो 1 बाय cos sec x, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसमें i इक्वल टू लेंगे पाई बाई 2, और हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें तो tan x हो जाएगा, और tan x into sec x का इंटीग्रेशन करें तो sec x, हम लिमिट क्या लगाएंगे 0 से लेकर, तो एक बार अपर लिमिट को बढ़ाएंगे फिर एक बार लोअर लिमिट, अगर हम x के जगह अपर लिमिट को बढ़ाते हैं tan पाई हो जाएगा मेरा और माइनस sec पाई हो जाएगा, मतलब पहले अपर लिमिट को बढ़ा दिए दोनों में, फिर माइनस क्या करेंगे दोनों में लोअर लिमिट, tan 0 हो जाएगा, फिर माइनस क्या लगेगा माइनस क्या लगेगा sec, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 2, tan पाई का वैल्यू कितना लेंगे, tan पाई का वैल्यू हो जाएगा sin 180 का मान होता है 0, यानी 0 हो जाएगा। अगर हम sec पाई का वैल्यू बात करें तो cos 0 का नहीं, cos पाई का माइनस 1 बाय cos होता है ना, तो माइनस 1 हो जाएगा, cos पाई का वैल्यू कितना था माइनस 1 होता है, माइनस 1 माइनस 1 कितना प्लस 1 हो जाएगा, cos पाई का माइनस 1 हुआ, और हम लोग जानते हैं sec पाई का बराबर क्या होता है 1 बाय cos पाई होता है, 1 बाय cos पाई का माइनस 1 सही है ना, माइनस मिलता है प्लस, और ये 0 होगा sec 0 का मान क्या होगा, ठीक है। पाई बाई 2 हो गई, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1, मेरे क्या पाई बाई 2, इसको अगर हम काट दें तो इसमें तो काट नहीं कर पाई बाई 2 हो गया, इसी करके आपको समझ में आया, ठीक है। ये